गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सब कैसे? होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे। और आज मैं सुबह सुबह ही बैठ गई हूँ अपना नेल एक्सटेंशन करने के लिए। मुझे बहुत ही मन था अपना नेल एक्सटेंशन करने के लिए, और ये कर रही है मेरी बहन। तो मैं सोची कि थोड़ा सा आप लोग को लुक दिखा देते हो। उसका वीडियो आपको मेरी बहन के अकाउंट में मिल जाएगा। और ये है, मैं इसका जो नेल है वो मैं ख़रीदी थी मैसो से। तो मुझे बहुत ही सस्ते में मिल गया था। अच्छा है, बट उतना भी अच्छा नहीं है। मेरा ये 2 दिन ही रहा। तो मैं कुछ इस तरह ही नेल पेंट लगाई हुई हूँ। और देखिए कितना प्यारा दिख रहा है मेरा नेल। मैं काफ़ी टाइम के बाद अपना नेल इतना बड़ा देख रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम से नेल बढ़ा नहीं रही थी। सो गाइज, हम लोग निकल गए हैं घर से और पार्लर की ओर, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा अपना हेयर कट करने वाली हूँ। मेरा हेयर पूरा नीचे से वेस्ट हो गया है, पूरा नीचे से पूरा बर्बाद हो गया है। मैं एक्चुअली 2020 में अपना हेयर कट की हुई थी, और नेली इतना कर दी थी मैं अपना बाल। ओके, फिर उसके बाद से कटिंग बिल्कुल भी नहीं की हूँ। फिर मैं वेट की थोड़ा सा लंबा हो जाए, थोड़ा सा लंबा हो जाए। तो फाइनली अभी लग रहा है कि थोड़ा सा हेयर कट कर ही लेती हूँ। पता नहीं क्या मेरा हेयर कट अच्छा दिखेगा मेरे में, वो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं। मैं उनसे पूछूंगी, अगर वो मुझे सजेस्ट करेंगे कुछ हेयर कट, तो उसी हिसाब से मैं अपना हेयर कट करूँगी। और देखते हैं और क्या क्या करना है। थोड़ा सा पूछना भी है और थोड़ा चीज़ें के बारे में उसके पूछते हैं। फिर देखते हैं क्या होता है, कितना टाइम लगता है। हम लोग का अपॉइंटमेंट था 3 से 3:30 के अंदर, और ऑलरेडी 3:30 हो चुके। तो जल्दी हुआ नहीं अभी तक। हाँ, 3:30 होने में थोड़ा सा टाइम बाकी है। तो पहुंच जाएंगे। हाँ, तो चलिए चलते हैं और हम लोग देखते हैं कैसे होता है मेरा हेयर कट। मैं पहुंच गई हूँ सैलून, और मैं आई हूँ इंडल्ज में। और ये सैलून बहुत ही अच्छा है। मैं जो लास्ट हेयर कट की थी 2020 में, उसमें भी मैं यहीं पर ही आई थी। इनका सर्विस बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि यहाँ आऊँ। पर कभी कभी होता है ना, हम लोगों को टाइम नहीं मिलता, तो मैं आ नहीं पाती हूँ। और मैं अपना हेयर कट इतना दिन के बाद करी थी, मैं कहीं और चांस लेना ही नहीं चाहती थी कि नहीं, मैं और चांस ले नहीं सकती। और हम लोग को थोड़ा सा फ्री टाइम मिल गया था, तो यहाँ मेरी बहन बोली अपना नेल दिखाओ। तो मैं अपना नेल दिखा रही हूँ उसको, और उसने ये वीडियो लिया। तो मैं सोची क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए। और मेरा हेयर कट स्टार्ट हो गया है। और ये मेरा लास्ट टाइम जो हेयर कट किए थे वो ये नहीं है, वो दूसरे थे। तो ये हेयर कट कर रहे थे, पर मुझे अंदर ही बहुत ही डर लग रहा था, क्योंकि होता है ना, बाल बहुत टाइम के बाद ही बढ़ता है। और मैं अपने बाल के साथ बिल्कुल मैं चांस नहीं ले सकती, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मेरा बहुत घना बाल है। मेरा नॉर्मल बाल है, और मैं अपने बालों को बहुत टेक केयर लेती हूँ। तो इसीलिए मैं बोलती, मैं बिल्कुल चांस लेना नहीं चाहती थी। तो इसीलिए मैं मतलब बहुत डर रही थी, कहीं अच्छा से करेंगे या नहीं। हाँ, सैलून अच्छा था, बिलीव था कि अच्छा ही करेंगे, पर फिर भी डर लग रहा था, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम इतना अच्छा सर्विस मिला था ना, उतना अच्छा सर्विस मिलेगा या नहीं मिलेगा, वही सोच सोच के मैं बैठी हुई थी वहाँ पे। पर तो फिर भी वो अच्छे से बहुत ही अच्छी थी, और अच्छे से वो मेरा हेयर कट कर रही थी। मैं इन 2 साल में बहुत बार सोची कि जाके थोड़ा सा मैं ट्रिम ही करा लूँ अपने बाल के, पर हो ही नहीं पा रहा था, टाइम ही नहीं मिल रहा था। इसीलिए मैं मतलब मेरा बाल इतना डैमेज हो गया था कि मतलब मुझे कंघी करती थी ना, तब भी मुझे फील होता था कि नहीं, मेरा बाल बहुत ही डैमेज हो गया है। और मैं बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि मेरा हेयर फॉल भी बहुत बढ़ गया था। एक चीज़ है, अगर आपका बाल डैमेज है और आपको फील हो रहा है कि वो डैमेज हो गया, और हेयर फॉल भी बहुत बढ़ जाता है इसी वजह से। और मतलब आप जितना भी टेक केयर ले लो, अगर बाल डैमेज है ना, वो हेयर फॉल को कंट्रोल करने ही नहीं देता है। तो पहले तो अपना डैमेज बाल को हटाना चाहिए, उसको बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम रखना नहीं चाहिए। मुझे पता है कि हर 3 महीने में बाल को थोड़ा सा कट करना ही चाहिए, पर मैं वो ही 3 महीने में भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं हमेशा हर 3 महीने में अपना हेयर कट करती थी। मतलब पार्लर या सैलून जाती नहीं थी, मैं अपने से ही खुद से ही कर लेती थी। पर इतना मेरा बुरा हाल हो गया था, इतना मैं बिजी हो गई थी कि अपने लाइफ में, कि मैं अपना खुद के लिए भी मैं 5 मिनट भी निकाल नहीं पा रही थी कि थोड़ा सा हेयर कट कर लूँ। क्योंकि मैं मतलब ये जो 3 महीने वाला ट्रिम है ना, मैं खुद से ही कर लेती थी, और वो भी नहीं कर पाई थी। 2 साल के बाद जब मैं हेयर कट की ना, वो जो थी स्टाफ, वो बोली आपका बाल कितना डैमेज हो गया, पूरा ऊपर तक आपका बाल डैमेज हो गया है। अब मैं बोली, अब मैं क्या करूँ, मैं कर ही नहीं पाई, टेक केयर ले ही नहीं पाई। तो इसीलिए फाइनली मैं इस बार तो सोची हूँ कि इस बार मैं बिल्कुल अपने आप को टाइम देने वाली हूँ। कुछ भी हो जाए, मैं अपना हेयर कट करने ही वाली हूँ हर 3 महीने में। मुझे और एक चीज़ भी यहाँ से पूछना था कि यहाँ पे मतलब हेयर स्मूथनिंग का कितना लेते हैं, तो और कितना टाइम लगेगा। स्मूथनिंग का तो वो सही से बताए, वो बोले कि आपका जितना भी लेंथ है उसके हिसाब से आपको 6000 पड़ेगा। पर बोले कि वो नियरली 3 आवर या 4 आवर का प्रोसेस है। तो मैं बोली इतना टाइम मैं कैसे दे सकती हूँ, क्योंकि इतना टाइम मैं अपने बेटे को छोड़ के रह नहीं सकती। वो एक्चुअली वो रह नहीं सकता,
इस बार जो मैं हेयर कट करने के लिए आई हूँ उसमें मैं उसको सुला के आई थी और मैं बोली थी कि जल्दी से जल्दी मैं यहाँ से निकल जाऊँगी, और पर फिर भी यहाँ से निकलते निकलते मेरे को बहुत टाइम हो गया। हम लोग को 3:30 बजे पहुँच गए थे वहाँ पे, पर हम लोग को निकलते निकलते 6 बज गया था नियरली। मतलब बस हेयर कट करने में ही इतना टाइम लगे, तो हेयर स्मूथनिंग तो उसका अलग ही प्रोसेस है, उसका बहुत ही टाइम लगता है। क्योंकि मैं पहले भी अपना बाल स्मूथनिंग कराई हुई थी, तो मैं करवाई थी 2018 में, तो वो मैं चेन्नई में करवाई थी। तो वो मतलब क्या उस समय मैं अकेली थी तो मुझे बहुत टाइम भी लगा था और मेरा हो भी गया था, तो मुझे उतना मतलब क्या फ़र्क नहीं पड़ा। पर अभी है ना, मुझे टाइम भी बहुत मैटर करता है कि वहाँ पे मतलब इतना टाइम मैं दे नहीं सकती। और सपोज़ मैं आयु को लेके चल भी जाती हूँ वहाँ पे, तो उसका भी मतलब क्या खाना पीना, उसका सोना सब कुछ रहता है, और वो इतना घंटा एक जगह में बैठ के भी नहीं रहेगा। जो भी बच्चा है वो, और मतलब पार्लर या सैलून वो खेलने की जगह बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसे बच्चों को लेके जाना भी बिल्कुल सही नहीं है। तो इसीलिए मैं सोची कि चलो अभी के लिए छोड़ देती हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो जाए आयु, फिर उसके बाद हेयर स्मूथनिंग करा लूँगी। अब मन तो था मुझे हेयर स्मूथनिंग कराने का, पर अब क्या करें, अब इतना टाइम तो दे नहीं सकती, पर देखते हैं होगा तो नेक्स्ट ईयर। फिर नेक्स्ट ईयर में तो वो थोड़ा सा और बड़ा भी हो गया होगा, तब होगा तो कब करा लूँगी। मेरा ऑलमोस्ट हो गया है डन हेयर कट। आज आदि तुमको देख के पहचान पाएगा? पता नहीं, वो तो मैं ड्रेस भी चेंज करती तो पहचान नहीं पाता है। यहाँ पे मैं और मेरी बहन बात कर रहे हैं कि मेरी बहन बोल रही है कि आयु मेरे को पहचान पाएगा हेयर कट के बाद, क्योंकि वो उसका हमेशा से क्या है ना, अगर मैं अपना ड्रेस भी कुछ अलग से पहन लूँ ना, वो मुझे पहचान नहीं पाता है। तो इसीलिए सपोज मैं मेकअप हो जाती हूँ या फिर कुछ अलग भी मतलब ड्रेस व्रेस भी पहन लेती हूँ, तो वो पहचान नहीं पाता है। तो इसीलिए मेरी बहन बोल रही तुमको पहचान पाएगा, बल्कि अब पहचान पाएगा या नहीं मालूम नहीं, तो घर जाके ही पता चलेगा वो पहचान पाएगा या नहीं। जब मैं 2020 में हेयर कट की थी तब आयु 10 महीने का था, 10 महीने या 9 महीने का था। तो उस समय वो मुझे पहचान ही नहीं पाया। मैं उसको बुलाई तो वो मेरा वॉइस से वो पहचान पाया, फिर उसके बाद आया और थोड़ा बहुत रोया भी था उस समय। उस समय मैं ब्लॉग बनाती नहीं थी, अगर मैं बनाती तो ज़रूर मैं वो रिकॉर्ड करती। ये बहुत ही फ़नी इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ में। मतलब उस समय मैं सोची कि अरे मेरा बेटा मुझे पहचान नहीं पा रहा, मैं हेयर कट करके आई तो वो मुझे पहचान ही नहीं पाया। मुझे यूट्यूब पे बहुत सारे डिफरेंट कमेंट्स आए। किसी ने कहा कि आप बाल काट लो, किसी ने कहा कि आप हेयर कटिंग का वीडियो डालो, तो बहुत सारे वीडियो मतलब मुझे आया था कमेंट कि आप शॉर्ट हेयर कट करो और हेयर कटिंग का वीडियो डालो। तो मैं सोची कि चलो अब हेयर कट तो कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं ये रिकॉर्ड इसीलिए ही की, इसलिए मैं अपनी बहन को लेके आई थी कि वो मेरा वीडियो शूट करे, क्योंकि खुद से तो हो नहीं पाएगा। फाइनली मेरा अच्छे से वीडियो बन पा रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा लाइटिंग का भी इशू था, पता नहीं क्यों मेरा इतना क्लियर वीडियो नहीं आ पाया जितना क्लियर आया है। मैं और थोड़ा सा क्लियर वीडियो चाहती थी, पर शायद लाइटिंग का इशू था या फिर क्या का इशू था पता नहीं, तो इसीलिए वो थोड़ा सा इतना क्लियर हो नहीं पाया वीडियो। और गाइज प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना, और आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं बहुत ट्राई की हूँ वीडियो को अच्छा बनाने के लिए, क्या आप लोगों को बोर ना हो, आप लोग वैसे वीडियो बनाने की कोशिश की हूँ। तो आप लोग प्लीज़ लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना, आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे से हेयर कट कर रहे हैं, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो आप लोग प्लीज़ एंड तक वीडियो देखना। ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया है, पर प्लीज़ आप लोग एंड तक ज़रूर देखना, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं कभी सोची नहीं थी कि मुझे ऐसे कमेंट्स आएंगे और मैं उस कमेंट्स के हिसाब से वीडियोस बनाऊंगी, ऐसा कभी सोची नहीं थी। तो थैंक यू गाइज, आप लोग कमेंट करते हैं, आप लोग आगे भी प्लीज़ कमेंट करते रहना। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि उसी हिसाब से वीडियोज़ बनाऊँ, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर रोज़ एक वीडियो डाल पाऊँ। मैं हमेशा सोचती हूँ कि हर रोज़ डालूँ एक वीडियो, पर हो नहीं पाता। मैं क्या है ना, मैं हमेशा सोचती हूँ कि डालूँ, पर फिर बोलती हूँ कि ऐसा एक चीज़ क्यों डालना जो बोरिंग होगा, वही सोच के मैं हर रोज़ ब्लॉग बनाती नहीं। जब मुझे लगता है कि कुछ एक्साइटिंग चीज़ें होती है तभी मैं ब्लॉग बनाती हूँ, यही सोचते हैं। पर मैं फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि हर रोज़ मैं कुछ ना कुछ वीडियो ज़रूर डालूँ और आप लोगों के साथ कनेक्ट रहूँ। ऐसा फील होता है मुझे, मैं अपने सब्सक्राइबर के साथ अच्छे से कनेक्शन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि इसी वजह से मुझे लग रहा है कि मेरा अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। पर मैं फिर भी ट्राई करूँगी। एक मतलब यूट्यूबर का लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं, कमेंट्स लाइक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से ही पता चलता है कि मेरा अच्छा वीडियो बन रहा है या नहीं बन रहा है, लोगों को अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे, वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसी वजह से मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं हर रोज़ एक ब्लॉग ज़रूर डालूँ, जिससे मैं अपने सब्सक्राइबर के साथ अच्छे से कनेक्ट हो पाऊँ, वो मुझे अच्छे से जान पाएँ। तो ये इसी वजह से मैं सोची कि मुझे रोज़ एक ब्लॉग ज़रूर डालना चाहिए। मुझे पता नहीं रिजल्ट में क्या आएगा, पर प्लीज़ गाइज आप लोग मुझे कमेंट करना, जो
जो भी है आप लोगों के मन में मुझे प्लीज़ कमेंट करना, जिससे मुझे पता चले कि मेरा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। जो भी है आप लोग प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताइएगा, जिससे मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। इससे मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ, रोज़ वीडियो बनाने का एक अंदर से ही स्ट्रेंथ मिलता है कि नहीं मुझे रोज़ वीडियो बनाना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट करना। देखो बातें करते करते कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला, और मेरा हेयर कट भी कंप्लीट हो गया है। और बस अभी वो सारा मतलब सेटिंग करेंगे, क्योंकि बिना बाल को सेट किए अपना हेयर कट बिल्कुल पता नहीं चलता है। क्योंकि मेरा जो है हेयर वो ना स्ट्रेट है ना कर्ली है, बीच का है, तो इसीलिए उसमें हेयर कट कुछ भी पता नहीं चलता। तो सेट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मेरा हेयर कट तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। बिना हेयर सेट किए कुछ इस तरह दिखेगा। और हर रोज़ बाल को मैं ड्रायर यूज़ नहीं करती, हर रोज़ बाल मैं सेट नहीं करती हूँ। कभी हाँ कहीं बाहर जाना है तो उस समय मैं अपना हेयर को सेट करती हूँ, ड्रायर यूज करती हूँ, या फिर हेयर आयरन आता है जो स्ट्रेटनर आता है उससे यूज करती हूँ। तो मोस्टली मैं ड्रायर ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे पास ड्रायर है तो वही यूज़ कर लेती हूँ। और स्ट्रेटनर को करने के लिए मुझे पार्लर जाना पड़ता है, तो वो बहुत कम होता है, और मुझे लगता है स्ट्रेटनर में ज़्यादा बाल डैमेज भी होता है, तो मैं उसको ज़्यादा प्रेफर करती नहीं। हाँ अगर कहीं पार्टी वार्टी जाना होता है या फिर कोई फंक्शन है जो इम्पोर्टेंट है वहाँ जाना ज़रूरी है, तो उस समय ही उस वक्त ही मैं अपना हेयर स्ट्रेटनर यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ मैं ज़्यादा हेयर स्ट्रेटनर यूज़ करना पसंद नहीं करती, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हेयर डैमेज होते हैं। गोदरेज ब्रांड का मैंने गोदरेज अरे वो बहुत महंगा आता था ना, गोदरेज ब्रांड का मैं ली थी। पता है तुमको चिपकाया था वो। हाँ। मैं एक बार लगाई थी, इतना खराब हो गया मेरा बाल वो लगा के, मैं तुमको क्या ही पता। हाँ एक बार लाई थी तो मेरा अभी तो पड़ा हुआ है, मतलब इसको इतना खराब है। 1000 रुपीज़। ओह माय गॉड। मुझे ना अभी भी बहुत अफसोस होता है कि मैं वहाँ उस समय मेरे 7 से 8 हज़ार रुपये खर्च कर रही थी अपने बाल के चक्कर में। केराटिन के टाइम केराटिन के टाइम 8000 रुपये स्ट्रेट भी नहीं कराई थी। इतना उसकी वजह से मैं इतना परेशान हो गया, क्या बताऊँ मैं तुमको, क्योंकि मेरे रिजल्ट में कुछ भी नहीं दिखा। मुझे लगा ना मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया पार्लर जाके। अकेले जाओगे तो यही होगा। मैं हमेशा अकेले ही गई हूँ, में कितना अकेले ही गई थी। जीजू गए थे। ओके जीजू तो बाहर खड़े थे। चल झूठी। हाँ सच में, पर थे ना, कोई तो था ना। इस समय में थे वो, आए थे। ये जो मैं बातें हो रही है मेरी बहन के साथ, तो मैं मार्च या अप्रैल को केराटिन ट्रीटमेंट कराई थी, क्योंकि मेरा बहुत हेयर फॉल हो रहा था, तो मैं उस समय केराटिन ट्रीटमेंट कराई थी। तो उसमें मतलब एक तो पहली बात केराटिन ट्रीटमेंट का मेरे को नियरली 6-7 हज़ार पड़ गया था, और ऊपर से कोई भी मुझे कुछ भी पता नहीं चला। पता है मतलब वो बोला कि आपका हेयर फॉल नियरली 50 to 60% आपका कम हो जाएगा, वो तो हुआ नहीं। ऊपर से वो बोला कि आपका बाल थोड़ा सा हेल्दी दिखेगा, वो भी हुआ नहीं। तो मुझे मतलब वैसा लगा रहा मैं जैसे पैसा पानी में फेंक के आ गई, और मुझे उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। क्योंकि देखो इतना छोटा तो अमाउंट है नहीं, 100-200 तो है नहीं, अब 6-7 हज़ार तो बहुत ज़्यादा होता है, एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है। तो मैं इसलिए इतना पैसा जब मतलब कुछ भी दिखा नहीं ना, बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा। उस समय मैं पता क्या सोची कि इससे अच्छा तो मैं अपना हेयर स्मूथनिंग करा लेती, और मैं पता घर से यही सोच के गई थी मैं कि हेयर स्मूथनिंग कराऊंगी, पर मैं पार्लर जाके कंफ्यूज हो गई, और मैं केराटिन ट्रीटमेंट करा के आ गई। और इतना मतलब इतना बुरा लगा ना वो बाद में, मतलब कहीं केवल एटलीस्ट मैं 2 हफ्ता तक उस बारे में सोचती रही कि मैं क्या करके आ गई अपने बालों के साथ, और बहुत बुरा लगा मुझे उस समय। लिटरली मैं रो पड़ी थी उस वजह से कि मैं अपने बालों के साथ क्या करके आ गई। और ये बाल वो सेट कर रहे हैं, तो मैं उनसे पूछी कि आप इस तरह सेट क्यों कर, क्योंकि मैं पहले भी हेयर कट की हूँ, तो इस तरह वो स्ट्रेट करते नहीं। तो वो जो थी हेयर कट कर रही थी, उन्होंने कहा कि इस तरह सेट करने से बहुत अच्छा लुक आता है, तो इसलिए मैं आपका इस तरह सेट कर रही हूँ। तो देखते हैं क्या लुक आता है। आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि अच्छा लुक आया या नहीं, इतना मेहनत लगा, क्योंकि ये सेट करने में ही उनको नियरली 15 से 20 मिनट लग गया, ये प्रोसेस जो वो की सेट करने का। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरा हेयर अच्छा दिख रहा है या नहीं। जो मेरा हेयर कट कर रहे थे वो बहुत ही अच्छी थी, और बहुत ही अच्छे से वो हेयर कट कर रही थी, क्योंकि ऐसा हो रहा था ना मैं बार बार मेरा वो जब हेयर कट कर रही थी मैं बार बार एक तरफ झुक जा रही थी, मुझे पता नहीं चला था, पर फिर भी मैं झुक जा रही थी। तो वो बार बार वो मेरा सर को सीधा कर रही थी, तो मैं उनको बोली कि मुझे पता नहीं चल रहा, पर मैं फिर भी मतलब मेरा सर टेढ़ा हो जा रहा है। तो बोली नहीं ऐसा होता है, हम लोग को हमेशा मतलब सर को सीधा करना पड़ता है। वो ऐसे बोली, तो बोली कि चलो अच्छा है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना बार बार मतलब वो चीज़ें कर रही है, मैं फिर भी टेढ़ा कर ले रही हूँ। मुझे
एक्चुअली ऐसा फील नहीं हो रहा था उस समय, तो इसलिए मैं उनको बोल दी कि मैं ऐसा हो जा रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा पर हो जा रहा है मेरे से। तो फिर वो ऐसा बोली तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो बोली चलो फाइनली मेरा हेयर कट हो गया, हेयर सेटिंग भी ऑलमोस्ट हो गया है, वो बस थोड़ा सा बाकी है, वो कर लेंगी। फिर उसके बाद वो मतलब ऐसा होता है ना, वो सेट करने के बाद दिखाती हैं कि देखिए आप लोग का बाल कैसा दिख रहा है। तो बस वही करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग घर चल जाएंगे क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। और आयु मतलब पता नहीं क्या कर रहा है, क्योंकि मैं फ़ोन एक बार मम्मी की थी और मैं रिसीव नहीं कर पाई। फिर मम्मी मेरी बहन को कॉल की, वो बताई कि मेरी बहन की आयु बस मतलब मुझे ढूंढ रहा है कुछ, पर वो रिलैक्स था क्योंकि मेरी मम्मी थी। तो वो एक्चुअली वो नानी से बहुत प्यार करता है, तो इसीलिए वो आराम से रह गया थोड़ा देर। मैं तो सोच रही थी कि पता नहीं कैसे रहेगा, पर वो रह गया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब चलो, एक तो टेंशन था कि वो रह नहीं पाएगा, वो रहा तो मतलब होता है ना, बच्चे जब रह जाते तो अच्छा लगता है। मतलब अब रोते तो कहीं दोबारा सोच नहीं सकते कहीं जाएंगे बोल के। आज ना तुम साथ दो, हमें छोड़ के कहीं भाग लो, हमें भूल जा फिर पास आ, मेरी आँखों में बस देख जा, क्या तुझे तू दिखी, क्या मुझे मैं दिखा, क्या मुझे तू मिले, क्या तुझे मैं मिला, तू रोशनी तो हम भी आँच हैं, तू रागिनी तो हम पास हैं। पहली बार तुझसे मिले नैना, नींद नहीं आवे नहीं मिले चैना, पूरी रात करे बात जैसे तोता मैना, कहूँ और जैसे मोर नाचे तेरे लिए ना, हम चोरी चोरी चुपके से आए होंगे ना, तेरी कारी कारी लट उल जाए सजना, डूब जाए तेरी आँखियों में मेरी दुनिया, कर जाए मजबूर मुझे तेरी बतिया, बुलाए ना भूले तेरी मीठी मीठी बातें, जगाए रे जगे देखो सारी सारी रात, बुलाए ना भूले तेरी मीठी मीठी बातें, जगाए रे जगे देखो सारी सारी रातें। तो मेरी जान बहारा सुने अंबर का तारा, तुम्ही से मैं तो हारा, करूँ मैं क्या तू मेरी रूह सुनहरी तू, तो तेरे साए में मैं पल जाऊँ, तू मेरी भूख समझ ले तू, तो तेरे साए में मैं बन जाऊँ, बुलाए ना भूले तेरी मीठी मीठी बातें, जगाए रे जगे देखो सारी सारी रात, बुलाए ना भूले तेरी मीठी मीठी बातें, जगाए रे जगे देखो सारी सारी। आज ना तुम साथ दो, हमें छोड़ के कहीं भाग लो, हमें भूल जा फिर पास आ, मेरी आँखों में बस देख जा, क्या तुझे तू दिखी, क्या मुझे मैं दिखा, क्या मुझे तू मिले, क्या तुझे मैं मिला, तू रोशनी तो हम भी आँच हैं, तू रागिनी तो हम पास हैं। सो गाइज़, मैं आ गई हेयर कट करके, फाइनली मेरा हेयर कट हो गया। और सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी, क्योंकि इतना मेरा बाल डैमेज हो गया था। मैं पहले से आप लोगों को बोल चुकी हूँ मेरा बाल इतना, और पता है जो हमारे वो स्टाफ थे वो बोला आपका बाल कितना डैमेज हो गया है। तो मैं बोली हाँ, मैं 2020 में अपना बाल कटिंग की थी, उसके बाद से की नहीं, तो मेरा बहुत डैमेज हो गया। तो फिर वो बहुत अच्छे से, बहुत ही प्यारी थी वो, और बहुत अच्छे से वो मेरा हेयर कट की, तो मैं बहुत ही थैंक्सफुल हूँ उसके लिए। तो सो गाइज, आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।